हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम भाषा माधुरी बुक के साथ। ठीक है, हिंदी बुक आप अपनी ओपन कीजिए। ये है आपकी भाषा माधुरी की बुक। तो बच्चों, अभी तक आपने नितिन यानी कि चैप्टर 8 से आपने ओनली हाफ चैप्टर पढ़ा था, जो कि मैं आपको अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड में समझा करके वहाँ पर आपको साइड में बुक दिखा करके मैं बता रही थी कि ये आपकी बुक है और ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट टाइम मैं आपको बुक में पढ़ाऊंगी और पूरी चैप्टर आपको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो जल्दी से जाइए बच्चों, अपनी भाषा माधुरी की बुक लेकर के आइए और हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन कर कर के। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से जाइए, ओपन कीजिए। मैं अपनी फ़ोटो कर देती हूँ थोड़ी सी साइड ताकि आप देख सको। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, ये है आपकी चैप्टर 8 नितिन। क्या है? चैप्टर 8 नितिन, री की मात्रा का अभ्यास, काम बताने वाले शब्द। तो इसका पेज नंबर देखते हैं बच्चों जल्दी से। यस, ये है 3030। क्या है बच्चों? 3030 आपका पेज नंबर है। तो आप अच्छे से देखिए और पेज नंबर 30 ओपन कीजिए भाषा माधुरी की बुक से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ देखते हैं चैप्टर 8 नितिन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस नितिन में आधा तो पढ़े थे, लेकिन फिर से हम लोग अच्छी तरह से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या है आपका? री की मात्रा का अभ्यास, काम बताने वाले शब्द। तो री की मात्रा का अभ्यास कैसे हम लोग री की मात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रही है री की मात्रा और कैसे होती है, कहाँ लगती है। तो देखिए री की मात्रा कैसे लगती है। यस, नीचे में लगती है आपको री की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो जो काम बताया जा रहा है उनका अभ्यास करना। तो यह नितिन है। कौन है नितिन बच्चों? तो देखिए फोटो में। यस, जो सुबह उठ रहा है ये है आपका नितिन। तो नितिन एक अच्छा बालक है। कैसा बालक है? वेरी गुड बॉय है, बहुत अच्छा बालक है। क्यों है अच्छा बालक? सबको प्यारा लगता है। और जो अच्छे होते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं ना। बदमाशी करते हैं, गुस्सा करते हैं तो वो कोई अच्छे नहीं होते। तो नितिन कोई भी गुस्सा नहीं करता, इसलिए वो सबको प्यारा लगता है। नितिन भी सबको प्यारा है क्योंकि उसकी एक्टिविटी ही इतनी अच्छी है कि वो सबको प्यारा लगता है। ठीक है, वह अपना सब काम समय पर खुशी खुशी करता है। सब काम, अपना काम यानी कि बच्चों अपना जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, जो मैम देती हैं उसको क्या करता है? अच्छे से पूरा करता है। ठीक है बच्चों, तो समय पर पूरा करता है। तो अपने मैं फोटो को कर देती हूँ ऊपर। ठीक है, तो समय पर पूरा करता है, खुशी खुशी हंस के करता है बच्चों, रो करके नहीं करता। ठीक है ना, खुशी खुशी हैप्पी होकर के करता है अपना सारा काम। ठीक है ना बच्चों, तो आपको भी खुशी होकर करना है, रो करके एकदम गुस्सा होकर नहीं करना है। अब क्या बच्चों? नितिन एक कृषक का लड़का है। क्या है बच्चों? नितिन एक कृषक। कृषक देखो री की मात्रा आती है नीचे में, जैसे मैंने बताया था ना री की मात्रा कैसे लगती है? सी की तरह। ठीक है, तो ये का पे क्या लगी है? छोटी सी सी लगी है नीचे की ओर, तो इसको बोलते हैं कृषक। तो अंडरलाइन कर लो बच्चों जल्दी से इसको। हो गया कृषक। कृषक यानी कि किसान। क्या बोलते हैं? कृषक का मतलब होता है किसान, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको फार्मर। ठीक है, तो नितिन एक कृषक का लड़का है, यानी कि एक किसान का लड़का, एक फार्मर का लड़का है। ठीक है, वह प्रातः काल, तो क्या है प्रातः काल? मतलब सुबह। पापे नीचे र है, फिर आ का मात्रा है, फिर क्या है बच्चों? तापे अह का मात्रा है। तो प्रातः काल यानी कि सुबह, एकदम सुबह 5 बजे उठ जाता है। ठीक है, तो क्या करना है? नितिन 5 बजे सुबह उठता है। पहले पृथ्वी माता, देखो फिर से पापे रा है, आधा था वहाँ पे बड़ी पृथ्वी। तो पहले पृथ्वी यानी कि क्या है? री की मात्रा है, जैसे कृषक है वैसे ही, तो इसको भी आप कर लीजिए अंडरलाइन। ठीक, पृथ्वी मतलब होता है बच्चों अर्थ, जहाँ धरती, जहाँ आप खड़े हो। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी यानी धरती पर जहाँ खड़े हो उस माता को नमस्कार करता है, हाथ जोड़ के नमस्ते। ठीक है, तो नमस्कार करता है। दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, तो नमस्कार करता है, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करता है। नमस्कार यही चीज़ प्रणाम। तो आगे जो आपको डैश दिया गया इसका मतलब कि आगे और भी है लाइन। तो अगर आपको पता चले, अगर एक जगह पे नहीं अट रहा है, ऐसा डैश दोगे आप तो समझ जाना कि नीचे लिखा गया है। तो क्या करता है? प्रणाम करता है। देखो कैसे थोड़ी सी पिक्चर बच्चों सटी हुई दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा साइड का आप करके देख सकते हो कि नितिन है और कैसे इसके क्या है? नितिन हाथ जोड़ा है, वो उसकी मम्मी और पापा हैं।
तो सुबह उठ करके नमस्कार करता है। पहले पृथ्वी माता को करता है, फिर अपने माता पिता को करता है। फिर क्या करता है, पानी पीकर कुछ देर टहलता है। क्यों पीता है वो पानी, सुबह पी करके क्यों टहलता है, तो आगे पढ़े हम लोग। यस, क्योंकि पानी पीकर टहलता है क्योंकि वह जानता है कि प्रातः काल यानी सुबह में, प्रातः काल मतलब फिर से सुबह में उठकर पानी पीने से क्या होता है, पेट साफ रहता है, पेट क्लीन रहेगा, साफ रहेगा बच्चों। तो क्या होगा, पेट दर्द कभी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी पेट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। बच्चों ट्रेन जा रही थी, आपको आवाज़ें सुनाई नहीं देती, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप इसको आगे देख सकते हो। तो स्नान करता है, क्या करता है, वह ताजे पानी से स्नान करता है। स्नान का मतलब होता है नहाना, ताजे यानी कि फ्रेश वाटर, ठीक है। वह ताजे पानी से स्नान करता है, ठीक है। स्नान से पूर्व यानी कि पहले क्या करता है, स्नान से पूर्व यानी पहले दांत और जीभ साफ करना नितिन कभी नहीं भूलता। तो क्या करता है बच्चों, पहले नहाता जब है ना, तो नहाने से पहले ही वो अपने क्या करता है, दांत साफ करता है और टंग, जो जीभ क्या है, टंग को क्लीन करता है, कभी नहीं भूलता। आप देखो कैसे फोटो में वो पहले नहाने से पहले क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना फोटो में, पहले ब्रश करता है, ठीक है, फिर नहाता है, तो कभी नहीं भूलता, सॉरी ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, इसने योगासन भी सीख रखे हैं। क्या है बच्चों, योगासन भी सीख रखे हैं, एक्सरसाइज करता है ताकि हाथ पैर सब ठीक ठाक रहे। वह 6 बजे तक योगासन कर पूजा करने के लिए बैठ जाता है। अब क्या करता है, 6 बजे तक क्या करता है, योगासन कर लेता है, उसके बाद पूजा के लिए बैठ जाता है, ठीक है। पूजा मतलब होता है बच्चों यहाँ प्रेयर करना। क्या होता है बच्चों, प्रेयर करना, प्रार्थना करना भगवान से, ठीक है। पूजा से परमात्मा की कृपा, तो यहाँ देखो फिर से क्या है, कृपा, री की मात्रा, ऊपर देखो ये वाली री की मात्रा है, ठीक है। कैसे लगती हैं, तो 2 देख चुके हो, यहाँ पर भी क पे री की मात्रा है, पा में आ का मात्रा। तो पूजा से परमात्मा की कृपा तो मिलती ही है, परमात्मा यानी कि गॉड, पूजा मतलब प्रेयर और कृपा मतलब ब्लेस, ठीक है। तो ब्लेसिंग क्या होता है, जब आप प्रेयर करोगे तो आपको गॉड से आशीष मिलेंगी, कृपा मिलेंगी, ठीक है। गॉड तो आपको आशीष देंगे ना, ब्लेस देंगे, तो मिलती ही है, पूजा से परमात्मा की कृपा तो मिलती ही है। इसके दादाजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न का मतलब होता है बच्चों खुश होना। क्या होता है बच्चों, खुश होना। दादाजी बहुत ही खुश होते हैं जब वो परमात्मा से तो आशीष मिलती है उनको, प्रेयर जब करते हैं तो, लेकिन इनके दादाजी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो अच्छी अच्छी आदतें जब नितिन का देखते हैं तो, ठीक है ना। प्रसन्न का मतलब होता है बच्चों हैप्पी। क्या होता है बच्चों, हैप्पी, प्रसन्न यानी कि खुश होना। कौन, दादाजी, यानी कि आपके पापा जी हैं ना, उनके भी पापा जी, यानी कि उनको बोलते हैं दादाजी यानी कि ग्रैंड फादर, ठीक है ना बच्चों। तो इसको पूजा करना दादाजी ने ही सिखाया है, और अच्छी अच्छी आदतें किसने सिखाया है, इसको मतलब कि नितिन को। और नितिन को अच्छी अच्छी आदतें किसने सिखाया है, यस, दादाजी ने। तो पूजा करना दादाजी ने ही सिखाया है, ठीक है ना बच्चों। तो आपने पेज नंबर 30 में ये चैप्टर तो आपने देख लिए हैं 2 बार, अभी आप पेंसिल से भी देख लिए हो अच्छी तरह से बुक को। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं बच्चों, ये है पेज नंबर 31, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज बुक में, ठीक है। तो मैं अपनी पिक को वापस ले जाती हूँ डाउन, ताकि आप देख सको अच्छी तरह से। नितिन नाश्ते में अंकुरित चने या मूंग खाता है। अंकुरित का बच्चों मतलब होता है क्या, नितिन नाश्ते में अंकुरित चने, अंकुरित का मतलब होता है स्प्राउट्स, मतलब चने या मूंग को आप रात भर भिगो दोगे, ठीक है। तो 2 दिन के बाद जब आप उसे कपड़े में बांधोगे तो उसमें क्या होता है, वो लंबे लंबे रेसे जैसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अंकुरित, यानी कि इंग्लिश में स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। तो खाता है। माँ कभी कभी दलिया में घृत डाल कर देती हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर घृत है, घृत का मतलब होता है घी, हिंदी में भी घी बोलते हैं, इंग्लिश में भी घी बोलते हैं। तो यहाँ पर री की मात्रा देखे हो ना, यही री की मात्रा है, ठीक है। कहाँ पर है, घृत में। घृत का मतलब होता है बच्चों घी, तो अंडरलाइन कर दो जल्दी से, जहाँ भी री की मात्रा है तो किस में देती हैं, ये देखो कैसे, नितिन है, उनकी क्या है, मम्मी है, और ये मिल्क है, दलिया है, ठीक है। तो दलिया में ही घृत डाल दिए, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यस।
तो दलिया में वो डाल के खा रहा है, कभी कभी दलिया में भी डाल देती हैं, ठीक है ना। इसके बगीचे यानी कि नितिन के बगीचे में फलों के वृक्ष हैं। किसके? नितिन के बगीचे में, ठीक है। बगीचे मतलब गार्डन, फलों के, फ्रूट्स के वृक्ष। देखो बच्चों, फिर से क्या है? री की मात्रा है। तो वृक्ष का मतलब होता है बच्चों पेड़। क्या होता है बच्चों? पेड़, ठीक है। जैसे घृत में वैसे वृक्ष में, तो वृक्ष मतलब पेड़, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री, ठीक है, पेड़ है। तो वहां से वो फल भी खाता है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि गार्डन में फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का क्या है? पेड़ है, तो खाता है वो। नेक्स्ट है नितिन प्रतिदिन, फिर से प है, फिर क्या है? प्र हो गया, फिर छोटी ई की मात्रा है दोनों में, फिर प्रतिदिन समय से पूर्व क्या करता है? विद्यालय पहुंचता है। प्रतिदिन मतलब होता है बच्चों डेली, प्रतिदिन मतलब डेली, ठीक है। समय यानी कि टाइम से पहले, पूर्व मतलब पहले, विद्यालय पहुंच जाता है यानी पहले ही पहुंचता है, बेल बजने के बाद नहीं पहुंचता। तो आप भी बेल बजने के बाद नहीं, यानी कि पहले ही पहुंच जाना, ठीक है। तो नितिन प्रतिदिन समय से पूर्व विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। वह विद्यालय जाकर अपने गुरुजनों, यहाँ देखो गुरुजनों मतलब टीचर्स, स्कूल में, विद्यालय मतलब स्कूल में, गुरुजनों यानी कि टीचर्स को प्रणाम करता है, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे करता है? प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, ठीक है, स्कूल जा करके। तो देख सकते हो आप पिक्चर में कैसे वो पहले गया है ना। कोई है वहाँ पर? नहीं है ना, पहले जाता है। तो वहाँ जा करके जो भी टीचर्स मिलते हैं उनको प्रणाम करता है। शिक्षक उससे प्रसन्न रहते हैं, शिक्षक यानी कि टीचर्स, ठीक है, उससे बहुत ही खुश होते हैं। प्रसन्न मतलब खुश होना, ठीक है। तो प्रसन्न रहते हैं। वह सदा उनकी आज्ञा का पालन करता है, वह सदा उनकी आज्ञा का पालन करता है, मतलब कि जो भी आपको वर्क टीचर्स देते हैं, क्लास वर्क, होमवर्क, ठीक है, उसको हमेशा पूरा करता है, ठीक। आज्ञा का मतलब वही होता है कि उसको सुनता है अच्छे से, ये नहीं कि सर बाद में कर लूँगा, नहीं, आज का कार्य आज ही करता है। नितिन उनका बताया गृह कार्य, बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप देख सकते हो ग के नीचे र है, तो अंडरलाइन कर लो आप इसको, गृह कार्य को, यस। तो गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क, घर का होमवर्क, ठीक है, क्लास वर्क नहीं, होमवर्क। तो क्या करता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए बच्चों। गृह कार्य क्या करता है नितिन? पूरा करके लाता है। होमवर्क हमेशा टाइमली पूरा करता है, ये नहीं कि नहीं बनाता है, लेजी नहीं होता, पूरा करता है नितिन अपना उसका होमवर्क टीचर्स का, ठीक है। तो आपको भी पूरा करना है बच्चों। छुट्टी होने पर कुछ छात्र वृक्षों पर चढ़कर फल तोड़ते हैं। छुट्टी यानी कि जब बेल बज जाती है, छुट्टी होती है, घर जाने का समय होता है, तो कुछ छात्र यानी कि थोड़े से कुछ बच्चे, एक दो बच्चे, वृक्षों, अगेन वृक्षों है तो री की मात्रा है तो कर लो उसको, वहां पर पेड़ के ऊपर चढ़ करके क्या करते हैं? फल तोड़ते हैं। कुछ बालक मृग के समान, मृग मतलब हिरन के समान दौड़ते हैं, हिरन के समान दौड़ते हैं, कुछ बालक यानी कुछ लड़के हिरन के समान दौड़ते हैं। नितिन क्या करता है? दौड़ता है? नहीं, वो सीधा घर जाता है। देखो लिखा सीधा घर जाता है, ठीक है। वो खेलता नहीं है, वो कब खेलता है? शाम को खेलता है। नितिन कब खेलता है बच्चों? शाम के टाइम में खेलता है, ठीक है, स्कूल में नहीं खेलता है वो पहले सीधा घर जाता है, ठीक है, और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो पिक्चर में देखो कैसे सारे दोस्त मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो शाम के टाइम में खेलता है बच्चों, स्कूल में नहीं। खेलने से व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है ना, हाथ पांव ठीक हो जाते हैं, और पसीने से भीतर का मैल भी निकल जाता है। जब पसीने निकलेंगे तो अंदर की जो गंदगी रहती है वो क्या होता है? मैल, वो बाहर निकल जाता है, भीतर के मैल बाहर निकल जाता है, ठीक है। रात को भोजन के बाद वह दादाजी के साथ सैर करने जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? रात को भोजन मतलब खाना खाने के बाद, ठीक है, दादाजी के साथ, ठीक, किसके साथ? दादाजी के साथ सैर पर यानी कि घूमने जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो खाना खा करके वो एक जगह बैठता नहीं है, सोता नहीं है, वो क्या करता है? घूमने जाता है, अच्छी तरह से खाना को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो दादाजी उसे अच्छी कहानियाँ क्या करते हैं? सुनाते हैं। अच्छी कहानियाँ का मतलब होता है कौन? दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छी अच्छी स्टोरी, ठीक है, तो अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा सुनाते हैं, वेरी गुड,
दादाजी भी सुनाते हैं, ओह वाह, और अच्छी बात है, तो सुनाते हैं। तो आओ हम भी नितिन जैसे बने। कैसे बनना है बच्चों? नितिन जैसा बनना है, ठीक है। टाइमली होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, ठीक है ना बच्चों। जल्दी उठना है, नमस्ते करना है, टीचर्स को भी गुड मॉर्निंग करना है, तभी हम लोग सब लोग प्यार करेंगे, हमें भी सब लोग प्यार करेंगे। अगर आप अच्छा से ऐसे ही नितिन के जैसा बनोगे तो सब लोग प्यार करेंगे, और सबसे पहले आपकी नैन्सी मैम आपको प्यार करेंगी, ठीक है। तो टाइमली हर काम आपको करना है बच्चों, ठीक है। जल्दी सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, पानी पीना है। एक दिन नहीं बच्चों, डेली आपको करना है। तो बच्चों आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है पेज नंबर 31 से, तो आपकी चैप्टर पूरी फिनिश हो जाती हैं। देखो यहाँ पे कैसे सैर कर रहा है, ये दादाजी हैं, नितिन है। तो ये सारे पिक्चर्स देखो 1 बाय 1 बच्चों, ठीक है। कैसे नितिन ब्रेकफास्ट कर रहा है, यहाँ नहा रहा है, उससे पहले क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, उससे पहले नमस्ते किया है, सुबह में कैसे उठा। तो ये सारे पिक्चर्स देख देख करके आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है विथ पिक्चर। चैप्टर 8 नितिन यानी कि पार्ट 8 नितिन पढ़ना है री की मात्रा का देख करके, उसका अभ्यास भी हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर करके पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए? तो इसको कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना बच्चों। तब हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।